हेलो नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल ड्रीम शाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का सब्जेक्ट हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हम टोटल आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और भाग पार्ट बाय पार्ट करके हम बांट दिए हैं। पार्ट 1 में दिए हैं 1 से 50 तक, पार्ट 2 में दिए हैं 51 से 100 तक, पार्ट 3 में दिए हुए हैं 101 से लेकर 150 तक, और पार्ट 4 में दिए हुए हैं 151 से लेकर 200 तक। तो चलिए आगे देखते हैं। भाग 1 में है क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक, और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1776 में। 1776 में नहीं, 1776 में नहीं था, 1815 में नहीं, 1815 में भी नहीं था, 1847 में नहीं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? जर्मनी का था या रूस का था या फ्रांस का था या इटली का था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस के शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? फ्रांस के शासक था। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 1815 में हुआ था, 1848 में हुआ था, या 1871 में हुआ था, या 1789? कब हुआ था वियना कांग्रेस का आयोजन? कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गैरीवाल्डी था, हिटलर था, मेटरनिक था, या बिस्मार्क था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। अगला क्वेश्चन है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया? मैजनी ने किया, काबूर ने किया, गैरीवाल्डी ने किया, या बिस्मार्क ने किया? तो यंग इटली का स्थापना किसने किया? मैजनी ने किया। यंग इटली का संगठन किसने किया? मैजनी ने किया। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क, मैजनी, काबूर या मेटरनिक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? काबूर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? गैरीवाल्डी ने किया, काबूर ने किया, बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने किया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? हिटलर ने अपनाया, बिस्मार्क ने अपनाया, या लेनिन या मुसोलिनी ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजशाही समाप्त कब हुई? 1789 में, 1815 में, 1871 में, या 1848 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। फ्रांस में राजशाही समाप्त कब हुआ था? 1789 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, करो या मरो, जय जवान जय किसान, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 में, 1815 में, 1789 में, 1848 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1804 में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रवाद का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, फ्रांस में, या रूस में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का प्रधानमंत्री कौन था? काबूर था, मेटरनिक था, बिस्मार्क था, या मैजनी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क थे। कौन थे? बिस्मार्क थे। जर्मनी का प्रधानमंत्री कौन बने थे? बिस्मार्क बने थे। यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? मुगल साम्राज्य के, या उस्मानी साम्राज्य के, ब्रिटिश साम्राज्य के, फ्रांसीसी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्मानी साम्राज्य के। क्या हो जाएगा? उस्मानी साम्राज्य के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी? यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी? 1832 में, 1848 में, 1815 में, 1871 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1832 में। यूनान की स्वतंत्रता कब मिली थी? 1832 में। इटली प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था? इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था? मैजनी था, काबूर था, गैरीवाल्डी, या इनमें सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने किया? मैजनी ने किया, काबूर ने किया, बिस्मार्क ने किया या हिटलर ने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी ने किया। यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने किया? मैजनी ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का युद्ध कितने चरणों में हुआ? 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में या 4 चरण में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 चरण में हुआ। जर्मनी के एकीकरण का युद्ध कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ था? 1848 में, 1789 में, 1815 में या 1871 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1848 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1848 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली का प्रधानमंत्री कौन था? गैरिबाल्डी था, काबूर था, मैजनी था या नेपोलियन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काबूर थे। कौन थे? इटली का प्रधानमंत्री कौन था? काबूर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का समय पर्सा का राजा कौन था? विलियम प्रथम था, नेपोलियन था, मेटरनिक था, विक्टर इमेनुएल था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम प्रथम थे। कौन थे? विलियम प्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का था, विक्टर इमेनुएल किस देश का राजा था? फ्रांस के था, जर्मनी का था, इटली का था, रूस का था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली का था। कौन था? कहाँ था? इटली का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? धर्म प्रेम, जाति प्रेम, राष्ट्र प्रेम या भाषा प्रेम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रेम। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र प्रेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किस भावना का विकास हुआ? सामंतवाद, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली पहले कितने राज्यों में बटा हुआ था? 5, 7, 9, 11? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 में बटा हुआ था। जर्मनी पहले कितने चरणों में विभाजित थे? 39, 29, 19, 49? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 39 चरणों में राज्यों में विभाजित थे। 39 राज्यों में विभाजित है। और कितने राज्यों में बांटा हुआ था? 7 राज्यों में बांटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या था? अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या था? गुप्त संगठक था, संसद था, सेना था, कानून था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त संगठक था, संगठन था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र स्थापित करना, राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना, राष्ट्रवाद फैलाना, समाजवाद फैलाना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र की पुनर्स्थापना करवाना। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का पतन किस युद्ध में हुआ? वाटरलू में, प्लासी में, बक्सर में, ट्राफलर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाटरलू के लू में नेपोलियन का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में, 1789 में, 1848 में, 1871 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में। क्या हो जाएगा? 1815 में। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में सैनिक नेता कौन था? काबूर था, गैरिबाल्डी था, मैजनी था, बिस्मार्क था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैरिबाल्डी था। कौन था? गैरिबाल्डी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1848 में, 1815 में, 1871 में या 1789 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1871 में। क्या हो जाएगा? 1871 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? पेरिस में, वर्साई में, रोम में या वार्निल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्साई में। क्या हो जाएगा? वर्साई में। जेलबोरिन क्या था? सेना था, व्यापार संघ था, संसद था, क्रांतिकारी दल था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार संघ था। क्या था? व्यापार संघ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जोलबेरिन की स्थापना किस देश में हुई थी? इटली में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, रूस में हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहते हैं? मैजनी को कहते हैं, बिस्मार्क को कहते हैं, काबूर को कहते हैं या गैरिबाल्डी को कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी को कहते हैं। राष्ट्रवाद के मसीहा किसे कहते हैं? मैजनी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में किसका योगदान था? फ्रांसीसी क्रांति का था, औद्योगिक क्रांति का था, पुनर्जागरण का था, इनमें से सभी था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, मैजनी का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, रूस से था, फ्रांस से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली से था।
अगला क्वेश्चन देखो, काबुल किस राज्य का प्रधानमंत्री था? काबुल किस राज्य का प्रधानमंत्री था? सर्डिनियाक था, पर्सा था, रोम का, सिसिली का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्डिनिया के प्रधानमंत्री कौन थे? काबुल थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, गैरिबाल्डी किस क्षेत्र पर विजय किया था? सिसिली पर, रोम पर, वेनिस पर या पर्सा पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिसिली पर किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? फ्रांस को, तुर्की को, रूस को, इटली को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। फ्रांस का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1792 में, 1815 में, 1848 में, 1871 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1792 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? लोकतंत्र था, सामंतवाद था, समाजवाद था या पूंजीवाद था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामंतवाद था। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? सामंतवाद था। मेटरनिक युग किससे संबंधित है? राष्ट्रवाद विरोध से, समाजवाद से, लोकतंत्र से या साम्यवाद से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रवाद विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी, जर्मनी में हुई थी, रूस में हुई थी, इटली में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? फ्रांस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। रोम को इटली में कब मिलाया गया? 1861 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1870 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 में, 1870 में, 1871 में, 1848 में। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? 1870 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो राष्ट्रवाद से, सामंतवाद से, उपनिवेशवाद से, निरंकुशवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्रवाद के विकास किस भाषा का योगदान था? स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, अरबी भाषा, लैटिन भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय भाषा। और अभी आज का ये क्लास समाप्त हुआ। अगला पार्ट मतलब पार्ट 2 हम लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। आप लोग नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन गिर जाए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके मोबाइल पे जाके मैसेज गिर जाए और वहाँ सबको पता चल सके और क्लास कर सके। धन्यवाद।